जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा बीपीएससी टीआरई 3.0 के 6 to 8 के कट ऑफ के विषय में कि इस बार आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है, कितने नंबर पे आपको जॉब मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपकी आंसर की कब तक आएगी और आपकी ओएमआर सीट दोबारा कब तक जारी की जाएगी, क्योंकि आप सबको पता होगा पहली बार जो ओएमआर सीट जारी की गई थी उसमें बहुत ही ज़्यादा गलती थी, इसलिए उसको वापस ले लिया गया है। अब दोबारा से आपका ओएमआर सीट आएगा और उसके साथ साथ आपकी आंसर की कब तक आएगी। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा और जो कट ऑफ बताऊंगा वो कैटेगरी वाइज और सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ में बताने वाला हूं कि हिंदी का कट ऑफ कितना जाएगा, गणित का कट ऑफ कितना जाएगा, अंग्रेजी का कट ऑफ कितना रह सकता है, सामाजिक अध्ययन का कट ऑफ कितना जाएगा। सभी विषय के कट ऑफ को आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बताने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा इस बार 6 to 8 के अंतर्गत जो टोटल पदों की संख्या आई थी उनकी संख्या 19,645 थी और जिसके लिए 2,13,940 बच्चों ने आवेदन किया था। और इस हिसाब से आपका जो पर सीट कंपटीशन है वो आपका 11 का था, यानी कि एक सीट पर 11 बच्चे फाइट कर रहे थे। लेकिन ये आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या थी। एग्जाम जो दिया है लगभग 70% बच्चों ने एग्जाम दिया है, 30% बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। यह आपका ऑफिशियल डाटा है जो कि मैं आपसे बता रहा हूं। पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का जो लेवल है ये मॉडरेट आया था। आप यह मान के चल सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड था आपका पेपर। जैसे होता ये था कि आपका जो सब्जेक्ट का पेपर था वो तो हार्ड था ही था, लेकिन उसके साथ साथ जो जीएस के पेपर था वो और भी ज़्यादा हार्ड आया था। अभी पेपर के एनालिसिस हम बाद में करेंगे सब्जेक्ट को बताते समय। सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ के। मैथ और साइंस के कट ऑफ के विषय में बात करेंगे कि इस बार 6 to 8 यानी कि जूनियर के मैथ और साइंस का कट ऑफ कितना रहने वाला है। जैसा कि आप सबको पता होगा मैथ और साइंस के अंतर्गत 6,114 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और यही पिछली बार यानी कि टीआरई 2 में इसकी संख्या 11,458 थी। इस बार पदों की संख्या लगभग आधी हो गई है। पदों की संख्या भी कम हुई है और आवेदन भी बढ़े हैं। इस हिसाब से आपका जो कंपटीशन है ये थोड़ा सा हाई रहने की पूरी संभावना है। मैथ और साइंस के अंतर्गत अगर आप देखें कि 6,114 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन है, जिसमें से आपका 30 क्वेश्चन लैंग्वेज का होता है और उसके बाद आपका 40 क्वेश्चन आपका जो होता है वो आपका जनरल स्टडीज का होता है और 80 क्वेश्चन जो आपका होता है ये आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है। जैसे आपका सब्जेक्ट मैथ और साइंस है तो इसी का पेपर आएगा। इसमें टीआरई 2 के कट ऑफ की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि टीआरई 2 का कट ऑफ क्या गया था और उसके बाद हम बताएंगे कि आपका यानी कि टीआरई 3 का कट ऑफ कितना रहने वाला है। कैटेगरी वाइज बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं। टीआरई 2 में जो मेल कैंडिडेट का कट ऑफ गया था, यूआर के लिए 80 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 75 नंबर, एससी के लिए 59 नंबर, ईबीसी के लिए 72, बीसी के लिए 76 और एसटी के लिए 56 नंबर ये आपका कट ऑफ गया था टीआरई 2 में मैथ और साइंस के लिए। वही फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है यूआर के लिए 69, ईडब्ल्यूएस के लिए 63, एससी के लिए 41, ईबीसी के लिए 57, बीसी के लिए 63 और एसटी के लिए आपका 39 गया था। ये आपका पिछले वर्ष का कट ऑफ था। इस वर्ष का जो मैथ और साइंस का कट ऑफ रहेगा वो कुछ इस तरह से रह सकता है। यूआर के लिए 60 ±3 यदि आपका यूआर के लिए 80 ±3 यदि आपका स्कोर 77 से लेकर के 83 के आसपास बन रहा होगा तो आप 100% अपने आप को सेफ मान के चलिएगा कि इतने नंबर पे इफ और बट नहीं होने वाला है, आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। इसलिए मैं आपको ±3 लेकर के चल रहा हूं। यदि आपका इतना स्कोर हुआ तो आपको इफ और बट नहीं करना है, आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ रहेगा वो 75 ±3 के आसपास जाने की संभावना है। 75 ±3 जाने की संभावना है। एससी का जो कट ऑफ रहेगा ये आपका 59 ±3, ईबीसी का जो कट ऑफ रहेगा वो 72 ±3, बीसी का जो कट ऑफ रहेगा वो 76 ±3 और एसटी का जो कट ऑफ रहेगा वो 56 ±3 के आसपास जाने वाला है। आप इसमें सभी में प्लस माइनस
3 करके चलिएगा, क्योंकि अगर आपका स्कोर इतना हो जाता है तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है और आपका जो कट ऑफ है इससे अधिक नहीं जाएगा, इससे कम रहने के पूरे चांस है। और यदि आपका सब्जेक्ट मैथ और साइंस है और आप मेल कैंडिडेट हैं और कैटेगरी वाइज आपका स्कोर इतना बन रहा है, तो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चलिएगा कि इसमें आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। अब बात करते हैं मैथ और साइंस के लिए फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ की इस बार फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो यदि आप यूआर है और आपका स्कोर 69 +- 3 है तो आप 100% सेफ है, इतने में आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस है और आपका स्कोर 63 +- 3 है तो आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। 63 +- 3 का मतलब है कि आपका 60 से लेकर के 66 के आसपास यदि स्कोर है तो आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इफ और बढ़ का कोई भी काम नहीं है। एससी की बात करें तो यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 41 है मैथ और साइंस के लिए तो आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। ईबीसी का जो कट ऑफ है वो आपका 57 +- 3 के आसपास रहेगा। बीसी का जो कट ऑफ है वो 63 +- 3। एसटी का जो कट ऑफ है आपका 39 +- 3 के आसपास जाने वाला है। यदि आपका स्कोर इतना है तो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चलेगा कि इतने में सिलेक्शन आपका अवश्य हो जाएगा। ये आपको जो कट ऑफ दिख रहा है इसमें आप +- 3 कर लीजिएगा, इतना इस बार का सेफ स्कोर रहेगा। ये हो गया मैथ और साइंस के कट ऑफ के विषय में। वहीं अब बात करते हैं सोशल साइंस के कट ऑफ के विषय में। देखिए सोशल साइंस का जो इस पेपर होता है इसमें कट ऑफ हमेशा से हाई ही जाता है। आपने पिछली बार भी देखा होगा, उससे पहले भी देखा होगा कि इसका जो कट ऑफ है थोड़ा सा हाई ही रहता है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इस बार पदों की संख्या भी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है सोशल साइंस में। पिछली बार टीआरई 2 में 8,216 पदों पे वैकेंसी आई थी, लेकिन इस बार जो पदों की संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ 3,710 हो गई है। और इसके कट ऑफ की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं टीआरई 2 का कट ऑफ क्या था, उसके बाद हम बात करते हैं कि टीआरई 3 यानी कि आपके इस बार एग्जाम का कट ऑफ क्या रहेगा। टीआरई 2 में जो आपका कट ऑफ गया था सोशल साइंस से वो यूआर के लिए आपका 85 नंबर था, ईडब्ल्यूएस के लिए 80 नंबर, एससी के लिए 71, ईबीसी के लिए 78, बीसी के लिए 82, एसटी के लिए आपका 71। वही फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ गया था वो आपका यूआर के लिए 76, ईडब्ल्यूएस के लिए 71, एससी के लिए 57, ईबीसी के लिए 67, बीसी के लिए 71 और एसटी के लिए आपका 59 था। ये आपका पिछले वर्ष का कट ऑफ था। अगर हम इस वर्ष यानी कि टीआरई 3 की बात करें तो इसमें जो आपका कट ऑफ रह सकता है वो कुछ इस तरह से रहने वाला है। मेल कैंडिडेट का जो आपका कट ऑफ रहेगा वो यूआर के लिए 85 +- 3। 85 +- 3 मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यदि आपका स्कोर 82 से लेकर के 87 के आसपास हो जाता है तो मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे अधिक आपका कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे कम रहने के पूरे चांस है। और यदि आपका स्कोर 80 के आसपास है तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन इसमें इफ और बट है। लेकिन यदि आपका स्कोर 85 के आसपास हो जाता है तो आप इफ और बट का कोई भी चांस नहीं है, आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा यदि आपका स्कोर इतना होगा तो मेल कैंडिडेट के लिए सोशल साइंस से जो आपका कट ऑफ रहेगा वो यूआर के लिए 85 +- 3, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 80 +- 3, एससी के लिए आपका 71 +- 3, ईबीसी के लिए आपका 78 +- 3, बीसी के लिए आपका 82 +- 3, एसटी के लिए आपका 71 +- 3। यदि आपका स्कोर मेल कैंडिडेट से सोशल साइंस सब्जेक्ट से इतना है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं कि फीमेल कैंडिडेट का सोशल साइंस सब्जेक्ट से कट ऑफ कितना रहेगा। तो यूआर के लिए आपका 76 +- 3, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 71 +- 3, एससी के लिए आपका 57 +- 3, ईबीसी के लिए आपका 67 +- 3, बीसी के लिए आपका 71 +- 3 और एसटी के लिए आपका 59 +- 3। ये आपका कट ऑफ रहेगा इस बार सोशल साइंस के लिए। वहीं दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो जिसमें आपका इंग्लिश आता है। इंग्लिश से इस बार जो टोटल पदों की संख्या है वो आपका 3,586 है। वहीं इससे पहले यानी कि टीआरई 2 में 4,592 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। इंग्लिश सब्जेक्ट से टीआरई 2 का जो कट ऑफ है वो कुछ इस तरह से था। मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो यूआर का 82 नंबर गया था, ईडब्ल्यूएस का 76, एससी का आपका 59 नंबर, ईबीसी का 73, बीसी का 76 और एसटी का 68 नंबर। ये आपका कट ऑफ गया था मेल कैंडिडेट के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट से। वही फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है यूआर के लिए आपका जो कट ऑफ है वो आपका 76 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका कट ऑफ है वो आपका 70 नंबर, एससी के लिए आपका 39, ईबीसी के लिए आपका 61, बीसी के लिए
69, एसटी के लिए आपका 45। ये आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का टीआरई 2 का कट ऑफ था। टीआरई 3 के कट ऑफ की हम बात करें तो मेल कैंडिडेट का इस बार कट ऑफ 82 ±3, ईडब्ल्यूएस के लिए 76 ±3, एससी के लिए आपका 59 +-3, ईबीसी के लिए 73 +-3, बीसी के लिए 76 +-3 और एसटी के लिए 68 +-3। ये आपका इस वर्ष का सेफ स्कोर रहेगा। यदि आपका स्कोर इतना हो जाता है तो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चलिएगा कि इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। उसके साथ साथ यदि हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 76 +-3 है तो आप बिल्कुल सेफ है, 100% सेफ रहने वाले हैं। यदि आपका स्कोर ईडब्ल्यूएस में 70 +-3 है तो आप 100% सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 40 +3 है तो आप 100% सेफ रहने वाले हैं। यदि आपका स्कोर ईबीसी से 61 +-3 है तो आप 100% सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 70 +-3 है तो आप 100% सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 45 के आसपास है तो आप 100% सेफ रहने वाले हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट से जो आपका कट ऑफ रहेगा वो इसी के आसपास जाने वाला है। यदि आपका स्कोर इतना बनता है तो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। इफ और बट का कोई भी चांस इसमें नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट से। हिंदी सब्जेक्ट में जो टोटल पदों की संख्या है इस बार वो 2865 है और पिछली बार यह पद 3461 थे। इस बार पदों की संख्या काफी कम हो गई है सभी सब्जेक्ट में। और उसके साथ साथ अगर हम देखें पिछली बार का जो आपका कट ऑफ गया था टीआरई 2 का हिंदी सब्जेक्ट से लिए वो आपका यूआर के लिए आपका 87 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 80 नंबर, एससी के लिए आपका 71 नंबर, ईबीसी के लिए आपका 78 नंबर, बीसी के लिए 82, एसटी के लिए 74। वहीं फीमेल कैंडिडेट से जो आपका कट ऑफ गया था यूआर के लिए आपका 83, ईडब्ल्यूएस के लिए 76, एससी के लिए आपका 57, ईबीसी के लिए 71, बीसी के लिए 77, एसटी के लिए 50। ये आपका हिंदी सब्जेक्ट का कट ऑफ है टीआरई 2 में। टीआरई 3 की हम बात करते हैं तो टीआरई 3 में जो आपका कट ऑफ रहेगा वो कुछ इस तरह से रहने वाला है। अगर आप देखें इसको सही से एनालिसिस करें तो इस बार पदों की संख्या भी कम हो गई है। उसके बाद यदि हम बात करें सेफ स्कोर कि आपका कितने पे 100% सिलेक्शन होने वाला है तो आपका है यूआर के लिए जो आपका कट ऑफ रहेगा वो आपका 87 +-3 के आसपास रहेगा। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 80 +-3, एससी का कट ऑफ आपका 71 +-3, बीसी का कट ऑफ 78 +-3, ईबीसी का कट ऑफ 78 +-3, बीसी का कट ऑफ आपका 82 +-3, एसटी का कट ऑफ आपका 74 के आसपास रहने वाला है। वहीं फीमेल का कट ऑफ आपका जो रहेगा वो आपका 80 से लेकर के 85 के आसपास रहने वाला है। यूआर का कट ऑफ हिंदी सब्जेक्ट से लिए यदि आपका इतना स्कोर हो जाता है तो आप सेफ रहेंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रहेगा वो 76 +-3, बीसी का कट ऑफ आपका जो 57 +-3, ईबीसी का 71 +-3, बीसी का 77 +-3 और एसटी का जो कट ऑफ है वो 50 +-3। यदि आपका स्कोर इतना हो जाता है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इफ और बट का कोई भी चांस नहीं होगा। और यदि आपका स्कोर इतना है तो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चलिएगा कि इस बार आपको जॉब मिल जाएगी। इस बार जो आपका कट ऑफ है वो इसी के आसपास जाने वाला है सभी सब्जेक्ट का। और यदि आपका स्कोर इतना है तो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चलिएगा कि इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। बाकी आगे की जानकारी मैं आपको लगातार वीडियो के माध्यम से देता रहता हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं 100% सही और ऑथेंटिक न्यूज पाने के लिए। बाकी जो आपका ओएमआर शीट है बहुत ही जल्द दोबारा जारी किया जाएगा और उसके बाद आपकी आंसर की आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। उसके साथ साथ कमेंट के माध्यम से आप अपना सब्जेक्ट और स्कोर बताइएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उस सब्जेक्ट में उतने स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।